वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी निम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। वैगई रिवर in news that flows in Tamil Nadu. Mount Ibu, a stratovolcano in Indonesia, erupted recently. The rank of India in the Global Firepower Index 2025. Himachal Pradesh 55th Statehood Day. The 15th National Voters Day, National Tourism Day, और इन सब का स्टैटिक जीके विद MCQs एट द एंड। MCQs आप सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे। पहले कल का सवाल देख लेंगे हम लोग। थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24th of January। किसी भी स्पेशल डे की थीम इंपॉर्टेंट रहती है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24th of January, इसका थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ध्यान रखेंगे, थीम से सवाल बन जाता है, तो इट्स एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर, थीम फॉर 2025। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं न्यूज एनालिसिस पे। छत्तीसगढ़ लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। कोई भी योजना रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, तो रायपुर से इसे लॉन्च किया है, जिसमें मोर देन 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स इंक्लूडेड है। जिन भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास खुद की लैंड नहीं है, वो लोग इसमें इंक्लूडेड है स्पेशली, जिसमें आते हैं बैगाज एंड गुनियास, है ना। विल गेट 10,000 एनुअली अंडर द स्कीम। उनको सालाना कितने मिलेंगे? 10,000। और 562 करोड़ वर डिस्बर्स्ड टू बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द लॉन्च। इस लॉन्च के दौरान 562 करोड़ दिए गए हैं किन्हें? जिनके पास लैंड नहीं है, है ना। ऐसे वर्कर्स, ऐसे लेबरर्स और ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उन लोगों को सालाना 10,000 दिए जाएंगे स्कीम के अंडर। और अभी कितने दिए हैं? 562 करोड़ सबको, है ना, लॉन्च के टाइम पे। तो ध्यान रखना है, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ रायपुर से लॉन्च हुई है ना। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की न्यूज है। छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क। यह है इंडिया का मैप, यहाँ पे आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, बॉर्डरिंग स्टेट, साथ में इधर यूपी आ जाएगा, एमपी, यूपी, फिर आपको इसका दिखेगा झारखंड के साथ, है ना, झारखंड, यहाँ पे आ जाएगा उड़ीसा। और अगर आप साउथ में थोड़ा सा जाके देखोगे इस तरफ, तो यहाँ पे है तेलंगाना और यहाँ पे है कर्नाटका। तो ये सारे स्टेट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना। ये देखिए छत्तीसगढ़ विद कैपिटल रायपुर, जहां से ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय द सीएम। मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, और इधर आ गया तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। अच्छा, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका तो इधर है ना, ये महाराष्ट्र है विच। तो ये सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड लोकल बॉडीज टू सबमिट एन एक्शन प्लान टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन वैगई रिवर। वैगई रिवर हमने देखा न्यूज में है, क्यों? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है लोकल बॉडीज को टू सबमिट एन एक्शन प्लान टू प्रिवेंट पोल्यूशन। वहां पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन प्लान चला है। ठीक है, आपको पता चल गया कि प्रिवेंट पोल्यूशन, टू प्रिवेंट पोल्यूशन, है ना, इसलिए ये न्यूज में है। वैगई रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेंगे। पहले तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम वारुसनाडु एंड मेघामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखेंगे।
flows southeast through the Pandya Nadu region and rarely flooding and drains into the Park Strait near Pamban Bridge. फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट की तरफ जाएगी और कहाँ पे इसका माउथ होगा, पार्क स्ट्रेट, है ना, पंबन ब्रिज के पास पार्क स्ट्रेट से ये बाहर निकल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। 258 किलोमीटर लॉन्ग, 258 किलोमीटर लॉन्ग इसकी है, लेंथ है 258 किलोमीटर लॉन्ग। पूरी की पूरी कहाँ पे है, इन तमिलनाडु। हमने वैगई रिवर की बात करी, ये न्यूज में है। पहले तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, मेगामलाई हिल्स। फिर ये ड्रेन कहाँ पे होती है, पार्क स्ट्रेट नियर पंबन ब्रिज, और पूरी की पूरी कहाँ पे फ्लो करती है, इन तमिलनाडु विद 258 किलोमीटर लेंथ। Vega is fed by the Periyar Dam in Kerala. Important point है, वेगई पेरियार डैम से फेड होती है, ठीक है। देन वेगा इज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर के बारे में आपने सुना होगा, उसमें भी इसका मेंशन है। एंड इज सेंट्रल टू मदुराई एंड द एंशिएंट पांड्या किंगडम्स कैपिटल। तो फिर इसको हिस्ट्री से अगर हम रिलेट करें तो इसका पहले तो संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है ये, दूसरा सेंट्रल टू मदुराई, मदुराई जो किंगडम था वहाँ पे इसका कुछ आप देख सकते हो कि मदुराई से इसे कनेक्ट किया जाता है ना। एंड द एंशियंट पांड्या किंगडम्स कैपिटल, मदुराई है एंशियंट पांड्या किंग की कैपिटल, किंगडम की कैपिटल होती थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, वैगई रिवर इन तमिलनाडु। ये देखिए, पहले आप तमिलनाडु को देखोगे मैप में, ये है इंडिया का मैप, बिल्कुल ही साउथ में जब आप चले जाओगे दिस इज तमिलनाडु, और आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें दिस इज आंध्र प्रदेश, इधर आता है कर्नाटका, इधर आता है केरला, ठीक है। ये है ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो हमने देखा वेस्टर्न घाट से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पे मिल जाती है, इस तरफ को इसका फ्लो रहता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा वाला मैप है ये वैगई रिवर का, यहाँ से ये निकलेगी, ठीक है, इसका फ्लो इस तरफ, पंबन ब्रिज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे ये निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है वैगई, और पूरी की पूरी कहाँ पे फ्लो करती है, तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। माउंट ईबू, a stratovolcano in Indonesia, erupted recently. एक स्ट्रैटोवॉल्केनो जिसका नाम है माउंट ईबू, ठीक है, कहाँ पे है, इन इंडोनेशिया, इरप्ट हुआ है रिसेंटली, तो न्यूज में बन जाता है। स्ट्रेटोवॉल्केनोज क्या होते हैं, कोन शेप्ड वॉल्केनोज रहते हैं, बिल्ट फ्रॉम लेयर्स ऑफ लावा एंड एश। तो आपने स्ट्रेटोवॉल्केनोज ध्यान रखने हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, कोन शेप्ड है और फिल्ड विद लावा एंड एश, है ना, ऐसे इसमें से लावा निकलता है। दीज आर स्ट्रेटोवॉल्केनोज known for their explosive eruptions due to thick slow moving lava। ये देखिए यहाँ से आपको ये लावा आते हुए दिखेगा, दिस इज थिक एंड स्लो, है ना। तो ये होते हैं स्ट्रैटोवॉल्केनोज। माउंट ईबू कहाँ पे लोकेटेड है, अगर हम बात करें तो इट इज इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अ रीजन ऑफ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज दिखती है तो दैट इज इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक ओशियन के आसपास आता है ना, पैसिफिक ओशियन में ये लाया करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहीं पे है माउंट ईबू इन इंडोनेशिया। तो ध्यान रखेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इरप्शंस इंक्लूडिंग लावा फ्लोज एंड एश प्लूम्स। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे हैं कि वहां पे फ्रीक्वेंट इरप्शंस रहती हैं, और माउंट ईबू भी उसी का एक पार्ट है ना, इंडोनेशिया में ये आता है, ध्यान रखेंगे। माउंट ईबू एक स्ट्रैटोवॉल्केनो है, स्ट्रैटोवॉल्केनोस क्या होते हैं, कोन शेप्ड, जो उसमें से लावा की लेयर्स हो और ऐश हो, और लावा धीरे से बाहर निकल रहा है ना, और उसमें फ्रीक्वेंट आप देख सकते हो इरप्शंस देखने को मिलती है फ्रीक्वेंटली वहां पे। ये देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे, ये आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया दिखेगा, यहाँ पे आपको इंडिया दिख जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया और नीचे अंटार्कटिका।
तो यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशियन में, दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, दैट इज इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ओनली। यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया, अगर आपको इंडोनेशिया की लोकेशन पता हो तो ये यहाँ पे लाई करता है ना, साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में यहाँ पे लाई करेगा माउंट ईबू। तो ध्यान रखना है माउंट ईबू की लोकेशन। और यहाँ पे आपको मैप पे एक ट्रेंच दिख रही है, दैट इज मारियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड की। ध्यान रखना है, मारियाना ट्रेंच। द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिलीज हो गया है। कोई भी रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए। तो ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप श्योरली नोट कर लीजिए, है ना। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो पहले है यूएसए, फिर दूसरे नंबर पे आ गया रशिया, और तीसरे पे है चाइना, 4th पे है इंडिया। तो ये आपने चारों कंट्रीज ध्यान रखनी है ना, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th रैंक। भूटान का जो रैंक है दैट इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें 145th रैंक आया है, वाइल पाकिस्तान ड्रॉप फ्रॉम 9th to 12th पोजीशन। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रख सकते हो कि लोएस्ट रैंक किसका है? भूटान का। The top 4 countries ranking remain unchanged from 2024. पिछली साल, मतलब जब ये 2024 में ये रैंक आया था, ये रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी यही सब देखने को मिला था, 1st, 2nd, 3rd and 4th. The Global Firepower Index compares 145 countries' military power based on the river making capabilities and excludes a country's nuclear weapon capability. देखिए, ये 145 कंट्रीज के मिलिट्री पावर बेस को देखती है, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज, एक्सक्लूड्स अ कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक चीज नहीं इंक्लूड होती है, दैट इज कंट्री का न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज नहीं ऐड होंगी। इसमें क्या क्या आएगा? वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज कि उसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री में, ये सारी चीजें। न्यूक्लियर वेपन नहीं इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है आपने। तो रैंक ध्यान रखेंगे। चलिए, हिमाचल प्रदेश 55th स्टेटहुड डे, इंपॉर्टेंट, कोई भी दिन रहता है स्टेटहुड तो इंपॉर्टेंट ही रहता है ना। पहले तो हिमाचल को देख लीजिए आप, सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें, ये अगर आप इंडिया का मैप रफली में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हिमालयाज आते हैं यहाँ पे, है ना, आपको पता है यहाँ पे हिमालयाज आते हैं। ये आते हैं वेस्टर्न हिमालयस, इधर आते हैं ईस्टर्न हिमालयस। तो हिमाचल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? वेस्टर्न हिमालयस में। तो इसकी लोकेशन है वेस्टर्न हिमालयस, one of the 13 mountain states, and is characterized by an extreme landscape featuring several peaks and extensive river systems. Then Himachal Pradesh is the northernmost state of India. Important, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो ये important point हो गया, है ना। northernmost state है ये इंडिया का, क्योंकि उसके ऊपर यूटीज आती है, that is जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ध्यान रखेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि आज स्टेटहुड डे है हिमाचल प्रदेश का। 1948 में HP was formed as a चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था। Then 1950 में HP became a Part C state under the Indian Constitution. 1950 में Part C state इसे डिक्लेयर कर दिया गया। 54 में बिलासपुर merged with HP। 56 में HP became a union territory, है ना, 56 में UT इसे बना दिया गया। 1966 में areas of Punjab including कांगड़ा, कुल्लू and शिमला were merged with HP। पहले कांगड़ा, कुल्लू और शिमला वाला एरिया जो है वो पंजाब में आता था।
और इन तीनों को 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। 1970 में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, ये एक्ट था, ये पास किया गया। फाइनली 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे 18वां स्टेट ये बना था इंडिया का। देन आज नेशनल टूरिज्म डे भी है, तो नेशनल टूरिज्म डे 2025 विद थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो थीम क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज, आज काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज है, हमें सब ही डिस्कस करना जरूरी है। नेशनल वोटर्स डे 2025, नेशनल वोटर्स डे 2025 का अगर हम थीम देखें तो दैट इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इंपॉर्टेंट, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये था पूरा एनालिसिस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। Which state government has launched दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? आपको ध्यान होगा, पूरा एनालिसिस आपने अच्छे से देखा होगा। तो हमने देखा था छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर से लॉन्च हुई है ये। रायपुर इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। सारे स्टेट्स की कैपिटल्स इंपॉर्टेंट रहती है, आपको पता होना चाहिए। वैगई रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लाई करती है वैगई रिवर? तो योर आंसर इज तमिलनाडु। हमने देखा था तमिलनाडु में। अगर आप ये साउथ इंडिया का मैप थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लो तो यहाँ से ये निकलेगी, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से निकल के ये साउथ ईस्ट की तरफ मूव करके पंबन ब्रिज के साथ बाहर निकल जाएगी टू, ठीक है। तो ये है वैगई रिवर का पूरा फ्लो एंड इट इज एंटायरली इन तमिलनाडु। माउंट ईबू विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट ईबू हमने देखा कि वहां पे इरप्शन हुई, वोल्केनिक इरप्शंस हुई। कौन सी कंट्री में ये है? तो योर आंसर इज इंडोनेशिया, है ना, एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इंडोनेशिया, वहीं पे ये लाई करता है। और अगर हम पूरे बात करें तो माउंट ईबू लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हमने देखा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके आसपास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें दिख रहे थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, इधर एशिया था, इधर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना। What is the rank of India in the Global Firepower Index 2025? रैंक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है इंडिया का रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। हमने बहुत अच्छे से पूरा देखा था। तो योर करेक्ट आंसर इज 4th रैंक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे थे यूएसए, रशिया एंड चाइना। चलिए नेक्स्ट इज Himachal Pradesh observes its statehood on January 25th. It became the dash state of India in the year 1971. 1971 में ये कौन सा स्टेट बना था इंडिया का? 15, 16, 17 और 18th हमने देखा था बहुत अच्छे से। तो योर करेक्ट आंसर इज 18th, है ना, 18वां स्टेट ये बना था, 18th इज करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। होप आपने सारे एमसीक्यूज सही जवाब दिया हो सबका, है ना। तो अब आता है सवाल जिसका जवाब आप जरूर से कमेंट सेक्शन में दोगे। थीम फॉर नेशनल वोटर्स डे 2025 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25th of January। 25th of January को काफी सारे हमने स्पेशल डेज देखे, है ना। तो उसमें से एक है नेशनल वोटर्स डे 2025। तो इसका आपको थीम बताना है इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का पूरा सेशन, है ना, पूरा एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस विद एमसीक्यूज एंड स्टैटिक पार्ट। तो होप आपने पूरा एंजॉय किया हो। कोई भी न्यूज आप पढ़ते हो उसका स्टैटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना स्टैटिक के उस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना। तो उस एग्जाम के लिए स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद स्पेशल डे पे मैं बता रही हूँ बार बार, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेशल डे आप ध्यान रखिए किस दिन मनाया जाता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, प्लस उसका थीम क्या है फॉर द करंट ईयर। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।